हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और कैसे आप उनको पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। और मैं आपको बता दूंगा ड्रेस कोड के बारे में भी। तो पहले सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। देखो, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। देखो, बॉयज़ के लिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन फीमेल्स के लिए थोड़ा और आपको क्लियर होने के लिए आपको मैं एक वीडियो रिकमेंड करूँगा। आप देख लेना, स्मृति मैम का एक वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, वो आप देख लेना, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वुमेंस के लिए बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए। और बॉयज़ के लिए तो मैं इतना बता देता हूँ कि आप फॉर्मल तो पहनना है, पहली बात। उसके बाद जो ब्लेज़र है वो ऑप्शनल है। ठीक है, आप फॉर्मल शर्ट पहनो इन करके विथ फॉर्मल पैंट, लेकिन ब्लेज़र ऑप्शन है। और टाई रखना आप शर्ट के बेल्ट के लेंथ तक की। ठीक है, इतनी टाई रखना आप, इसमें छोटी दिख रही है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ये आप सब पढ़ लेना चीज़ें और देख लेना। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा, यहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए इसमें है पढ़ने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद देखो, आगे क्वेश्चंस पे मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है प्रिपेयर। तो सबसे पहले बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा सब कुछ नहीं बताऊंगा, वैसे आप काफ़ी कुछ देख चुके होंगे। तो अपने नेम से स्टार्ट करना, इंट्रोडक्शन से। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ से बनेंगे। देखो, एक तो आपकी ग्रेजुएशन से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। और इंटरव्यूअर थोड़ा सा माहौल को लाइट करने के लिए शुरुआत में आपसे आपका नेम का मीनिंग भी पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ के जाना। मैं बेसिक चीज़ें पहले इस तरफ बता रहा हूँ, फिर उधर पढ़ने वाली चीज़ें बताऊँगा। तो नेम का मीनिंग आपसे पूछ लेंगे, फादर, उनका ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपकी सिटी, किस सिटी से आप बिलोंग करते हो, उस सिटी की क्या विशेषता है ना, उसके बारे में आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ उन्हें पूछना हुआ तो वो पूछ लेंगे। ठीक है, और एजुकेशनल बैकग्राउंड फैमिली का और कुछ यदि उन्हें ऐसा पूछना हुआ तो वो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद अपन थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड बात करें तो आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल आपने किया है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, या बैचलर ऑफ साइंस किया है, बीएससी, या फिर कुछ और आपने कोई डिग्री की है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपने किया बीएससी प्लस एमएससी किया है इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपने तो भैया मास्टर्स भी किया है केमिस्ट्री में, तो वो अच्छे क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी से यदि हो आप, जैसे मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो आपसे बायोलॉजिकल क्वेश्चन भी कुछ पूछ सकते हैं। ये ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मुझसे पूछ लिया कि बताओ सेल क्या होती है ना, ब्लड में क्या कितना प्लाज्मा होता है, क्या होता है, तो जो बायो वाले वो समझ जाएंगे। तो इस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके ग्रेजुएशन से। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं अगले, और क्या क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। देखो, बैंक से रिलेटेड बात करें तो आरबीआई के कुछ जो फंक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक कौन सी होती है, उनसे बन सकते हैं। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आरआरबीज क्या होती है, उनका क्या काम होता है, क्यों उन्हें बनाया, मतलब क्यों, कब वो स्टैब्लिश हुई, ये सब। नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे आपसे पूछा नाबार्ड के बारे में बताओ, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपसे पूछे कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये बताओ। ये आपको खुद से पढ़ के जाना और ये बताना है। ठीक है, यदि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपने आंसर्स दोगे तो अच्छा इंप्रेशन उससे पड़ता है। ठीक है, एक चीज़ ये बता दी मैंने आपको, ये बैंक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और अदर क्वेश्चंस उनके क्या बन सकते हैं बैंक से रिलेटेड ही, जैसे एनईएफटी हुआ, आरटीजीएस हुआ, ये एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी से जो हर उसको मतलब पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने कह दिया ये प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, पूछे ना पूछे वो किसी को नहीं पता, इंटरव्यू में क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। यदि अपन बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपने को ये सारी चीज़ें पता ही होना चाहिए। अकाउंट के टाइप्स है ना, पेमेंट के मोड्स, ये सब अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है। आपको डिटेल में यदि जानना है तो इसमें देखो आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस पीडीएफ में जो आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, दो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा बता देता हूँ, देखो दो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो ये वाला पीडीएफ मैं आपको दूंगा, इसका लिंक। ठीक है, इसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन करूँगा, वहाँ से जाकर इसको आप डाउनलोड करके पूरा अच्छे से देखना। ठीक है, उसके बाद सेकंड पीडीएफ जो मैं आपको दूंगा वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, वो खुद का बनाया हुआ पीडीएफ है। ठीक है, अपने ग्रुप का ही है। तो उसमें आपको क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, तो वो क्वेश्चंस को अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कुछ 30+ क्वेश्चंस उसमें हैं, वो क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसमें आपको क्या दिया है मैंने, हाँ, स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे बताएं, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे बताना है। ठीक है, ये भी मैंने उस पीडीएफ में ऐड की हैं दोनों चीज़ें, तो ये भी आप उससे पढ़ लेना। और इस पीडीएफ में भी काफ़ी कुछ आपके लिए है जानने लायक, अच्छा, तो वो भी आप इससे पढ़ लेना। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैंने आपको ड्रेस कोड के बारे में बता दिया, क्वेश्चंस के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक चीज़ और मुझे क्या बताना थी यार। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। देखो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा ना, उसमें सारी चीज़ें एक एक लिखी हुई है। ठीक है, इस पीडीएफ में, सेकंड पीडीएफ में सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। फिर भी मैं इसमें बेसिक चीज़ बताता हूँ। आपकी 10th प्लस 12th की मार्कशीट ये होना चाहिए, इनमें से कुछ भी चीज़ें आपकी स्किप नहीं होना चाहिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म, देखो एप्लीकेशन मतलब जो अपन अप्लाई करते हैं ना, तो अपने को दिखाता है पूरा, वो आपको डाउनलोड करना है। उसकी लिंक एक्टिव हो गई, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। यदि नहीं की तो यदि वो करने में आपको दिक्कत आ रही है, लिंक डाउनलोड करने में, यदि आपको पासवर्ड भूल गए हो, मैसेज नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या करना, फॉरगॉट पासवर्ड कर देना और अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल देना। तो आपको रजिस्टर्ड ईमेल पे वो पासवर्ड सेंड कर देंगे, यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके जाना है। उसके बाद क्या रखना है आपको, आपकी जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स हैं, ठीक है, वो लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको आपकी फाइनल मार्कशीट जो होती है ना, देखो जो 6, जैसे आपका 6 सेमेस्टर है, ठीक है, तो जो आपका 6 सेम की मार्कशीट होगी ना, वो आपकी फाइनल मार्कशीट होगी। उसमें एक कॉलम बना होगा और उसमें बाकी 1 2 3 4 करके सभी के बारे में लिखा होगा। ठीक है, तो ये फाइनल मार्कशीट होती है आपकी। उसके बाद डिग्री,
यदि किसी को डिग्री नहीं मिली है अभी, ठीक है, तो वो एक प्रोविजनल डिग्री लेके जाएगा, प्रोविजनल बनवाएगा कॉलेज में जाके, जो भी करेगा, है ना। लेकिन यदि देखो उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, यदि आपने आपका ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया 2019 में, अभी चल रहा है 2022, तो अभी प्रोविजनल का क्या काम है, इतने टाइम में तो डिग्री आ जाती है। तो ऐसा आप मत करना, ठीक है। तो डिग्री लेकर जाना, प्रोविजनल की ले जाने की भी एक लिमिट होती है। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद जैसे कुछ लोग बोलते हैं उनके 1 2 3 4 5 6, पता चला थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट उनसे कहीं खो गई है, उनके पास नहीं है, ठीक है। तो आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लेकर जानी है। आप इतना आगे तक आए हो तो ये नहीं होना चाहिए कि आप डीवी में बाहर हो जाओ, है ना। तो आपको क्या करना है, मुझे खुद नहीं मिल रही अपने 2 सेमेस्टर की मार्कशीट, तो मैं भी उसका कुछ अरेंजमेंट करूँगा, अभी कॉलेज जाऊँगा। तो आपको अपने कॉलेज जाना है, यदि आपका कॉलेज दूसरे सिटी में है कहीं, जैसे मेरा दूसरे सिटी में है तो मैं जाऊँगा, तो आप भी वो कॉलेज जाओ और अपनी मार्कशीट को अरेंज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको करना है। और फाइनल डिग्री ये भी मैंने आपको बता दिया, 10th 12th की मार्कशीट, और एक आपको आईडी प्रूफ लगाना है। और आईडी प्रूफ मैंने उसमें लिखा है उसमें सब में, तो वो आप देख लेना आईडी प्रूफ आपका कौन सा होना चाहिए, ठीक है, कौन सा उसमें लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। जैसे आधार वगैरह काम करता है ना, वोटर आईडी काम करता है, तो क्या काम आते हैं क्या नहीं आते हैं वो सब देख लेना, वही सारी चीज़ें लेके जाना। सबके साइड बनाना ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ठीक है। और मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा इससे थोड़े टाइम बाद, जब मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कर लूँगा ना तैयार, तब आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, किस ऑर्डर में। और आपके पास एक ईमेल भी आएगा इंटरव्यू के लिए, जो आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा ना, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें लिखी मिलेगी, और एक ईमेल भी आपको उसमें मिलेगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यही सारी इन्फो थी जो मुझे आपको इस वीडियो में देना थी। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा सेकंड वाला, और ये वाले पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाउनलोड करके। दोनों चीज़ें आप देख लो। क्वेश्चंस मैंने सेकंड पीडीएफ में बहुत अच्छे से लिखे हैं, वो क्वेश्चंस आप सारे वहाँ से पढ़ लेना, और उन क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको तैयार करना है, उनमें से कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे MICR क्या होता है, MICR क्या होता है आपसे पूछ लिया, अब आप बैंक में जा रहे हो, MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये जो चेक होता है ना अपना बैंक में, तो उसको उसको चेक करने के लिए, चेक को चेक, ठीक है, ये करने के लिए इसका यूज़ होता है इस टेक्नोलॉजी का। तो ये आपको पता होना चाहिए उसमें क्या होता है, कैसे वो काम करता है, किस चीज़ में इसका यूज़ करते हैं। अच्छा पूछ ले बैंक में MICR किस काम में आता है, तो आप बता सकते हो कि चेक के वो देखने में आता है ना, मतलब जो भी है असली नकली ये सब चीज़ें, उसका रिकॉग्निशन करने में काम आता है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। एक एग्जांपल और मैंने आपको दिया, ठीक है। तो उस पीडीएफ से आप सारी चीज़ें पढ़ लेना, मैंने उसमें क्वेश्चंस दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।